हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं, एकदम अच्छे हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। हम लोग फाइल नंबर जो 5 है उसके जो क्वेश्चन है उनको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। करते चलिए, बढ़ते चलिए। फाइल नंबर 5 हम लोग करने की कोशिश करेंगे आज की क्लास में। क्वेश्चन फाइल नंबर 5 के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो आप लोग कीजिए, बढ़िए, कीजिए और आगे बढ़िए। दीपशिका साहू का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे दीपशिका। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में खूब आगे बढ़िए, खूब मेहनत कीजिए। देखिए, सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। आसान अपने पास क्वेश्चन है। तो देखिए, कॉलेज पी में 180 छात्र हैं जिनके अंकों का औसत जो है वो 88 है। कॉलेज क्यू में 320 छात्र हैं जिसमें अंकों का औसत 72 है। ये भी प्री 2023 का क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन हम लोग आए हुए कर लेते हैं, कुछ बिना आए हुए क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। लेकिन जैसे जो क्वेश्चन अपने पास मुझे एलिगेशन ही पढ़ाना है, तो मुझे लगता है कि यार ये आया हुआ क्वेश्चन करवा दो तो दोनों ही चीजें साथ हो जाएंगी। प्रैक्टिस भी हो जाएगी, समझ में भी आ जाएगा और क्वेश्चन में पीछे वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। औसत अंक अपने पास 88 है, तो 180 छात्र जिनके औसत अंक 88 अगर है, तो मुझे बताओ इनका तो एवरेज 88 है। दूसरे एक स्कूल का जो एवरेज है वो अपने पास 72 है पी और क्यू में। और यहाँ पर ये चीजें धीरे धीरे आपको याद होनी शुरू होंगी कि यहाँ तो यार बच्चे हैं 180 और यहाँ पर बच्चे हैं 320। रेशियो बनाए, 0 से 0, 2 से 16 बार और 2 से अपने पास 9 बार और 2 से अपने पास 16 टाइप। ये लो बीच वाली वैल्यू हमें निकालनी है। तो बीच वाली वैल्यू निकालने का सर तरीका होता है, अगर आप लोग 88 में से x माइनस करते हो, 88 में से x अगर आप माइनस करते हो और x में से अगर 72 आप लोग माइनस करते हो, तो बराबर 88 माइनस x तो आ जाएगा 16 बाई अपने पास 9 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सोल्व करते हैं अपने पास आंसर आ जाएगा पहला तरीका। या अगर आप लोगों को पता है, यदि अगर आप लोग जानते हैं कॉलेज P has the student of scoring average score 88 and the college Q has 32 student scoring average marks of 72. P has 88 180 students. ये अपने पास फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ द बोथ द कॉलेज टुगेदर, ऐसा हम लोगों से पूछा है। यहाँ पर इंग्लिश में 180 जो है, कभी कभार टाइपर जो है हमारा वो थोड़ी बहुत मिस्टेक कर देता है, तो 180 स्टूडेंट्स यहाँ पर अपने पास है। तो एक तो तरीका अपने पास ये कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या अगर आपने कल की क्लास अगर देखी हो सभी लोग, तो मुझे एक बात बताइए कि क्या इस वैल्यू को जल्दी अगर निकालना तो ये चीज याद है क्या कि इनके डिफरेंस को हम लोग बांट लेते हैं। इनका डिफरेंस कितने का है? 16 का। 16 को 9:16 में हम लोग बांट देंगे, तो 9 और 16 का सम कितना हुआ? 25। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 16 अपॉन 25। 25 कहां से आया सर? 9 और 16 का सम। 16 को मैं 9:16 के रेशियो में बांट रहा हूं, तो 16/25। पहला भाग चाहिए तो 9 से गुना कर दो, और दूसरा भाग अगर चाहिए तो 16 अपॉन 25 इंटू कर दो 16 से।
तो यहाँ पर इंटू कर देंगे हम लोग किससे, 9 से इंटू कर दीजिए, तो 25 से अपने पास यहाँ पर 25 से तो कट तो रहा नहीं है, तो 64 इंटू 9, इसको 4 गुना 4 अपने पास 9 गुना 4 36, 54 और 3 अपने पास 57। क्या मुझे बताइए सोल्व करने पर 5.76 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा। तो 72 में 5.76 ऐड करोगे तो क्या आपका आंसर 77.76 अपने पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी, ये अपने पास आंसर है। मुझे एक बात ये बताने की कोशिश कीजिए कि डिफरेंस वाला जो मेथड है वो कल की क्लास में भी मैं आपको बता के गया था। क्या धीरे धीरे बार बार एक ही चीज आएगी तो क्या आपकी याद तो होगी है क्या? समझा तो मैं एलिगेशन में दूंगा, कहां से क्यों बनता है डिफरेंस का ही रेशियो क्यों होता है ये तो मैं एलिगेशन में समझा दूंगा। ये चीज क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? दूसरा, आप लोग मुझे एक बात बताइए, सभी लोग मिलकर अगर किसी बेसिक से करना है किसी बच्चे को, तो 180 स्टूडेंट है और ये अपने पास 88 है, इसमें अपने पास 320 स्टूडेंट है और एवरेज 72 है, तो इसका इंटू कर लो। 180 स्टूडेंट है तो 180 इंटू 88 प्लस अपने पास 320 इंटू अपने पास 72, और इसको डिवाइड कर दोगे आप लोग किससे, 3 और एक 4 और एक 500 से, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करते ही आप लोग कैलकुलेशन कर लेना। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन 2 नंबर आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। ये लीजिए, 5 विषयों में राकेश के पहले 3 विषयों में 75 है और अंतिम 3 विषयों में 82 थे। यदि तीसरे विषय के अंक उसके 66 है तो सभी 5 विषयों के अंक आप लोग बताइए। 57 नहीं 77 भाई, 57.6 नहीं आया, ये 5.76 आया था। ये आप लोग इंटू करो, खुद कैलकुलेट करो तो आपको लगेगा 5.76 आया है वो, 57 नहीं 5.76। टोटल बच्चे वहां पर 500 है, 180 और 320 टोटल बच्चे नितेश वहां पर 500 है। 5 विषयों में राकेश के पहले 3 सब्जेक्ट में ये है, अंतिम 3 सब्जेक्ट में ये है, मतलब 1 नंबर अपने पास कॉमन है। लेकिन कॉमन तो है, लेकिन अब की बार सीधा सीधा क्वेश्चन ये नहीं है, थोड़ा अलग क्वेश्चन बना दिया है। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग आए हुए कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस अलग कौन सा क्वेश्चन बन सकता है जो आज तक आए हैं उनमें अलग कौन सा बन सकता है। जैसे पहले अगर आपको याद हो तो मैं सिखा के गया हूं कि 5 नंबर दे देगा, पहले 3 का एवरेज ये, अंतिम 3 का एवरेज ये, लेकिन अब की बार तो 5 नंबर का ही एवरेज इसने पूछ लिया है। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर अपने पास एक क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, 5 विषयों में पहले 3 सब्जेक्ट का औसत अंक 75 है, तो ए प्लस बी प्लस सी जो है वो अपने पास होगा 75 इंटू 3, तो ये तो अपने पास आ जाएगा 225। और यहां पर अंतिम 3 जो विषय 5 सब्जेक्ट जो है वो मैंने ए बी सी डी और ई मान लिए हैं, तो पहले 3 तो अपने पास ये होंगे, अंतिम 3 अपने पास ये होंगे, तो सी अपने पास कॉमन आ जाएगा। तो यहां से सी प्लस डी प्लस ई जो अपने पास होगा वो 66 इंटू 3 का मतलब ये आ जाएगा अपने पास 198। लेकिन इसने कहा है कि तीसरे विषय के अंक 66 है। मुझे एक बात बताइए, सब लोग देखकर यहां पर ए बी और सी अगर 225 है, सी डी ई अगर 198 है, तो इन दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो क्या सी 2 बार नहीं आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 2 बार आ जाएगा। तो सी के जो अंक है वो अपने पास मुझे बताइए कितने हैं, तो आप कहोगे 66 है, तो 66 उधर ले जाकर माइनस करोगे तो डी और ई के जो अंक अपने पास बचेंगे वो मुझे बताइए क्या 132 ही बचेंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 132 बचेंगे। और इन दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड कर दें हम लोग तो ये आ जाएगा अपने पास ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई आ जाएगा, और वो आ जाएगा अपने पास 7। 3 और 2 अपने पास यहाँ पर 5 है, 2 और 1 अपने पास कितना है, 3 है। क्या बिल्कुल ठीक है कि ये अपने पास यहाँ पर इनको हम लोगों ने ऐड कर लिया है तो अपने पास 357 आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? कहीं पर अगर मैंने गलती नहीं की हो तो कोई मिस्टेक तो नहीं होगी ना मुझसे, सी अगर हम लोगों ने हटा दिया है।
अच्छा, ये अपने पास ये है लास्ट तीन विषय का 82 था। ये थोड़ा सा मैंने उल्टा 66 पढ़ लिया यहाँ से। लास्ट तीन विषय का 66 है, उसको 82 को नहीं देखा। ये 82 अपने पास अगर है तो मुझे एक बात बताइए, ये 3 गुना 2 6, 8 गुना 3 24। इधर बोर्ड पर मैं आगे गया ही नहीं, मैंने यहाँ से तीन विषय का 66 देख लिया, तो उसको थोड़ा सा हम लोग ठीक करेंगे भाई। 3 गुना 2 6 होगा और 3 8 24 होगा। इसमें से 66 अगर माइनस करोगे, इधर ले जाकर 66 माइनस करोगे तो 180 होगा। और इन दोनों को अगर आप लोग ऐड करते हो तो अब अपने पास ये जो अपने पास आएगा वो 405 आएगा। 5 सब्जेक्ट का सम अगर 405 आ गया है, हमें एवरेज पूछा है, तो डिवाइड कर दो 5 से, तो ये 81 अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए अब तो क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? जिस बच्चे को, क्योंकि ये पांचवी फाइल चल रही है, बहुत आसान क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, कल वाली चीजें वापस एक दो क्वेश्चन में रिपीट करवा रहा हूं। फिर भी अगर कोई बच्चा नहीं समझ पाए तो इसको 3 या 4 बार देखकर भाई वापस से इसको समझने की कोशिश करना। 3 4 बार इसको बार 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 देखकर आप लोग करने की कोशिश करना। अगर कोई बच्चा अब भी इन क्वेश्चंस को नहीं समझ पाए तो एक बार मैं बहुत अच्छे से समझाता हूं, बिल्कुल स्लो, लेकिन जैसे अभिषेक मीणा है या एक दो बच्चे और हैं, उनको लास्ट तक सेम ही टाइप के क्वेश्चन अगर ये क्वेश्चन मैं 40 बार करवा दूं तो भी 41वीं बार प्रॉब्लम होती है। जैसे अभिषेक को एक ही बच्चा है सिंकोरी पर और इधर मदर्स पर है वरुण जैसे। तो आप थोड़ा सा इनको बार बार रिपीट करके रिकॉर्डेड में देखना भाई 5 7 बार, ऐसा काम कर लेना एक छोटा सा। रिकॉर्डेड में 5 या 7 बार देखना आप। एलिगेशन में समझ में आएगा, एलिगेशन कौन से में लगता है। एक कॉलेज में 132 छात्रों का औसत जो है, अभी तो आप जो एलिगेशन से लगे उसको मेरे बताने के बाद कर लो, पहले बेसिक से कर लीजिए आप। बाकी अपने पास एक कॉलेज में 132 स्टूडेंट्स, अंकों का औसत अपने पास 50 है। यदि उत्तीर्ण होने वालों का औसत 55 और अनुत्तीर्ण होने वालों का औसत 35, तो कुल उत्तीर्ण होने वाले कुल अंकों का और अनुत्तीर्ण होने वाले अंकों का क्रमशः अनुपात क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा है। टोटल का पास वालों का जो औसत है वो अपने पास 55 है, फेल वालों का जो औसत है वो अपने पास 35 है, और दोनों मिलाकर जो एवरेज है वो अपने पास 50 है। तो पास होने वाले स्टूडेंट आप लोग एक्स मान लो, तो मुझे बताइए पास होने वाले अगर एक्स हैं तो टोटल क्या 55x होगा क्या? फेल होने वाले वाई मान लो, तो टोटल क्या 35y होगा क्या? इन दोनों को जोड़ोगे तो टोटल बच्चे कितने हो गए x प्लस वाई, और उनका एवरेज कितना है 50। इन दोनों को हम लोग बराबर कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। अब दिक्कत यह है कि एक दो बच्चों को एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्योंकि वो शुरुआत से घर जाके पढ़े नहीं, तो फिर इसी में वो रिपीट लिख देते हैं कि सर रिपीट कर दो। जबकि ये क्वेश्चन कम से कम 30वां क्वेश्चन होगा, ये बार बार अलग अलग पास वालों का निकाल लिया, फेल वालों का निकाल लिया, जोड़ दिया तो अपने पास टोटल का आ गया। ये तो होता है अपने पास बेसिक तरीका, ये भी कोई बहुत बड़ा तरीका नहीं है। या तो इसको कैलकुलेट कर लेना, या एलिगेशन आप लोग लगा सकते हो। इसमें से ये माइनस करोगे तो अपने पास 15 आना है, और इसमें से ये माइनस करोगे तो अपने पास कितना आना है, 5 आना है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के कुल अंक और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों के कुल अंकों का अनुपात क्या होगा? तो मुझे एक बात बताइए, ये तो अपने पास स्टूडेंट्स का रेशियो आ गया है, 3 अनुपात अपने पास एक स्टूडेंट का रेशियो आ गया है। लेकिन हम लोगों से पूछा है कि उसके कुल अंक बताइए, तो 55 अपने पास यहां पर है और 3 लोग हैं, 55 स्कोर है, 3 लोग हैं, तो टोटल अंक कितने होंगे? 3 गुना 55। यहाँ पर छात्र उत्तीर्ण छात्रों के कुल अंक और अनुत्तीर्ण छात्रों के कुल अंक, ये चीज आप लोग ध्यान से पढ़ना, नहीं तो रेशियो 1:3 या 3:1 काफी बार आप लोग आंसर दे देते हो। तो यहाँ पर कुल अंक अपने पास ये है, और इसके जो टोटल अंक अपने पास होंगे 35 है, तो 35 को गुना करेंगे 1 से, 5 से कट रहा है 11 बार और 5 से कट रहा है 7 बार, तो क्या रेशियो जो आ गया है वो मुझे बताइए, क्या 33:7 आ गया है क्या? 33:7। उन स्टूडेंट्स का रेशियो नहीं पूछा, उसमें जो कुल अंक है, तो मान लो बच्चे 3 हैं और एक बच्चे के 55 आए, तो कुल अंक के लिए तो क्या 55 को 3 से गुना ही करोगे क्या? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कर दिया, 35 एक बच्चे के स्कोर है और एक बच्चा है, तो 35 को 1 से गुना कर दिया, ये अपना आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे, और अगर समझ पाए होंगे तो अगला क्वेश्चन 4 नंबर आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। The average score scored by 3 students on a test were 55। एक परीक्षा में 3 छात्रों का औसत अंक जो 55 है, जब 2 छात्र ए और बी उसमें नए जुड़ गए तो औसत अंक में 5 की कमी हो गई। 2 नए बच्चे आए तो 5 की कमी हो गई। यदि बी ए से 15 अंक अधिक है तो ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक आप लोग बताइए। अब की बार 2 नए लोग जुड़े हैं वहां पर, पहले स्कोर 55 था, 2 नए लोग जुड़ गए, तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर आप लोग एक बात मान लीजिए, ध्यान से समझने की कोशिश करो, सीधा सीधा बेसिक से क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए। 55 लोग हैं, 55 स्कोर है, और इंटू कर देंगे 3 से, तो एवरेज अगर 55 है तो इंटू कर दिया 3 से, क्योंकि 3 लोग थे। 2 जैसे ही नए लोग जुड़े, एक अपने पास ए जुड़ गया और एक अपने पास बी जुड़ गया, जुड़ते ही लोग कितने हो गए, 5, और उनके एवरेज में 5 की कमी आई, यानी कि जैसे ही डिवाइड करोगे 5 से तो एवरेज जो हो जाएगा वो अपने पास 50 हो जाएगा। ये लो, ये अपने पास इंटू करने पर आएगा 165, यहां पर प्लस ए प्लस बी बराबर, यदि अपने पास 250 है तो बताओ ए और बी का जो सम अपने पास बचा वो क्या अपने पास यहां से, मुझे बताइए, क्या 85 बचा? क्या आप कहोगे बिल्कुल बचा सर। और इन दोनों का बी ए से 15 अंक अधिक प्राप्त करता है, दोनों का जो डिफरेंस है बी और ए का, जो डिफरेंस है बी का अधिक है, ध्यान रखना, वो अपने पास 15 है, और सम हम लोग बी और ए का निकाल चुके हैं जो कि अपने पास 85 है। बताओ ए के पूछा है या बी के पूछा है, तो आप लोग बोलोगे कि सर ए के पूछा है, तो आप लोग घटा दो, माइनस माइनस और माइनस, ये तो कट गया, माइनस का 2a बराबर माइनस का अपने पास 70 आया, कट गया माइनस से माइनस, तो ए की वैल्यू बताओ क्या 35 आ गई है क्या? बिल्कुल, आप लोग सभी लोग कहोगे सर 35 आ गई है, ये अपना आंसर है। बी की वैल्यू 50 बिल्कुल ठीक है। यहां पर दूसरा तरीका, आप लोग अगर बचपन से याद करते हुए अगर आए हो तो आप लोगों को पता होगा कि इन क्वेश्चंस में अब ये देखते ही समझ में आना चाहिए कि यार 2 लोग नए ऐड हो रहे हैं। आप पहले वाले क्वेश्चंस की इतनी प्रैक्टिस करो कि आपको देखते ऐड होना चाहिए, अच्छा यार यहाँ तो 2 नए पर्सन ऐड हो रहे हैं, तो अपने पास 2 नए पर्सन अगर ऐड हो रहे हैं, 2 न्यू पर्सन का जो अपने पास यहाँ पर ऐड अगर हो रहे हैं, तो आप लोगों को याद होगा 2 इंटू ओल्ड एवरेज, ओल्ड एवरेज अपने पास 55 है, माइनस अपने पास यहां पर एवरेज घटा, कितना घटा एवरेज 5, और लोग कितने हो गए टोटल, लोग हो गए अपने पास 5, ये लीजिए। तो जो 2 नए लोग हैं ए प्लस बी, उनका जो अपने पास आ जाएगा 110 में से 55 घटाओगे तो क्या 85 आ जाएगा क्या? सम ये आ चुका है, और डिफरेंस अपने पास दिया हुआ है 15। दोनों चीजें आने के बाद ये लो ए और बी का मान बताओ, आप लोग नहीं निकाल सकते क्या? आप कहोगे बिल्कुल हम लोग निकाल पाएंगे, लेकिन ये देखते ही आपके समझ में आना चाहिए, जब आप लोग बार बार वो बस लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चंस की 5-6 टाइप के बताए, नया आ जाए तो बेसिक हम लोग लगा रहे हैं, बाकी वही क्वेश्चन आ जाए तो लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी चेंज कर रहे हैं, ए बी आ जाए, पहले 3 ने दे दी, इस प्रकार से। अगर 2 नए लोग ऐड हो रहे हैं तो पहले 3 लोगों का औसत कितना था, तो आप कहोगे सर 55, 2 नए लोग ऐड हो गए, उनका एवरेज x मान लो, और दोनों मिलकर जो एवरेज हो जाना चाहिए वो 50 हो जाना चाहिए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर स्टूडेंट कितने हैं, यहां पर 3 बच्चे थे, और यहां पर बच्चे कितने हैं, 2। तो मुझे बताओ इसमें से ये अगर माइनस करते हो तो क्या अपने पास 5 आएगा क्या? 2 की वैल्यू अगर 5 है तो 3 की वैल्यू क्या 7.5 होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगी। बाकी होगी कैसे, 5/2 इंटू कर दो 3 से, तो अपने पास 7.5 होगी। देखिए कितनी बार एलिगेशन समझ में आया नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन ये कितनी बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि यहां पर अपने पास ये वाली वैल्यू दोनों के बीच में होती है, क्योंकि हमें इन दोनों में से x का मान 57 ले जोड़ के या घटा के 42 पॉइंट समथिंग ले, इसमें अपने पास प्रॉब्लम आएगी। यहां पर इसलिए मैं आपको बार बार बताता हूं कि ये चीज आपको याद हुई है कि इन दोनों को कंपेयर कर लिया करो, इन दोनों में से तो कौन छोटा कौन बड़ा नहीं पता, इधर वाली वैल्यू बड़ी है या छोटी है, तो आप कहोगे सर इधर वाली वैल्यू कंपेयर हो रही है, बड़ी अपने पास है। बोलिए एकदम ठीक है क्या?
तो यहां वाली वैल्यू अपने पास छोटी होगी और छोटा बनाने के लिए इसमें घटाओगे कि 42.5 होगा क्या, तो 42.5 अपने पास होगा। और इनटू किससे करोगे आप लोग, क्योंकि ये एवरेज आया है, इनटू कर दोगे 2 से, तो क्या दोनों का सम 85 आ जाएगा क्या, तो आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगा। तो दो लोगों का सम तो 85 है और दो लोगों का जो डिफरेंस है वो 15 क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर इस समीकरण को कैसे सोल्व करें, तो ये चीज तो भाई आप लोगों को आनी चाहिए। आनंद भाई, मैंने आपको कहा हमेशा कि तीसरी चौथी तक का गणित तो आपको आना चाहिए भाई, तभी आप लोग कंपटीशन का मैथ्स यहाँ पर अच्छे से सीख पाओगे। इतना सा तो आपको आना चाहिए कि ये आसान सी चीजें जो है, ए प्लस का ए माइनस का जोड़ दो तो 2b बराबर अपने पास 85 आ जाए 100 आ जाएगा। तो b का मान कितना आ गया 50। b का मान कहीं भी पुट कर दो, b की वैल्यू यहां पुट कर दो आप लोग, उधर जाके माइनस होगा, तो a की वैल्यू अपने पास 35। बोलिए ठीक है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 5। प्रैक्टिस से डायरेक्ट तरीका भी याद होना शुरू हो जाएगा भाई। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चलोगे ये तरीके भी आपको याद होने शुरू हो जाएंगे। 7 पेपर है इन एन एग्जामिनेशन, पेपर ऑफ 7 पेपर ऑफ 100 मार्क्स ईच। देयर वर 3 मैथमेटिक्स पेपर, 2 इंग्लिश पेपर एंड 2 हिंदी। यहां पर अपने पास मैथ्स के जो पेपर हैं वो तो अपने पास 3 है, इंग्लिश के जो पेपर हैं वो अपने पास यहाँ पर 2 हैं, और हिंदी के भी जो पेपर हैं वो अपने पास 2 हैं। ऐसा करके टोटल 7 पेपर अपने पास है, 7 एग्जाम हो रहे हैं वहां पर। मुझे एक बात बताइए, मैथ्स का अगर डी को, एक व्यक्ति है डी, नाम है उसका डी, यहां पर डी गेट्स एवरेज मार्क्स ऑफ 45, 55 एंड 60 इन मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड हिंदी रेस्पेक्टिवली। इसमें एवरेज अगर 45 अपने पास है तो अपने पास टोटल जो होगा वो इनटू करोगे इसको 3 से, तो क्या 135 आ जाएगा क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगा। इसका एवरेज स्कोर अगर 55 है, बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन पढ़कर करने की कोशिश करोगे तभी तो आपको समझ में आएगा। अगर आप बोलोगे कि सर ये इक्वेशन कैसे सोल्व होती है ये वाली, कि कैसे मैं जोड़ूं, तब तो देखिए प्रॉब्लम आनी है फिर। नहीं तो इसको जोड़ के 7 का आपको भाग देना है, 7 पेपर अपने पास है, जोड़ के 7 से आपको डिवाइड करना है। तो ये अपने पास 5 हो जाएगा, 2 और 1 3 और 1 6 हो जाएगा, तो क्या 365 तो टोटल हो गया है। और डिवाइड कर देंगे हम लोग 7 से, तो 7 गुना 5 अपने पास 35 और 7 गुना 2 14, क्या 52 पॉइंट समथिंग आ जाएगा क्या, बी अपने पास आंसर आ जाएगा क्या। ये तो आप लोग सभी लोग समझ पाए हैं क्या, बताइए मुझे। उम्मीद है सब बच्चे अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। हाँ और ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, करते चलिए बढ़ते चलिए, आप लोग सभी लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 6, तो आंसर बताओ। एक कक्षा में 3 छात्रों के परीक्षा में औसत अंक 25 में से 18 है। 2 नए छात्र परीक्षा में प्रवेश, वह न्यूनतम अंक कितने हैं जो एक नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं और यह अन्य छात्रों से कम हो, तथा 5 छात्रों से कुल मिलाकर औसत अंक अपने पास 20 पहुंच जाए। द एवरेज मार्क्स ऑफ 3 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास in an examination is 18 out of 25. Two new students appeared for the exam. What is the minimum marks that can be obtained by a new student and it is less than other students, and the total average of all 5 students increased to 20. बढ़कर अपने पास यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझना कि यहां पर 3 जो सब्जेक्ट थे, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज थोड़ी चेंज करेगा, क्वेश्चन अलग लिख देगा, है एवरेज ही। एवरेज 3 सब्जेक्ट में 25 में से 18 अगर है तो 18 को इंटू करोगे आप लोग, कितने हैं 3 सब्जेक्ट,
तो 18 गुना 3 अपने पास 54। क्या अपने पास टोटल मार्क्स जो होंगे 3 सब्जेक्ट के वो क्या अपने पास यहाँ पर 54 होंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 54 कहां से आया? क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल हमें ये बात समझ में आई है। उसने कहा है वह न्यूनतम कितने अंक जो एक नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सके और अन्य छात्रों से, ठीक है, और कुल अंक औसत बढ़कर 20 पहुंच जाए, यानी दो जैसे ही नए लोग ऐड हुए तो एवरेज अपने पास 20 पहुंच जाना चाहिए। मतलब 5 सब्जेक्ट में या 5 छात्र, सब्जेक्ट नहीं है स्टूडेंट हैं, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, सब लोग जैसे ही 5 स्टूडेंट अपने पास होंगे तो एवरेज जो है वो अपने पास इंक्रीज होके 20 पहुंच जाएगा। तो 20 गुना 5 और यहां पर कितना आ जाएगा 100। तो क्या अपने पास 5 स्टूडेंट का तो टोटल अपने पास 100 है, जिसमें से 3 स्टूडेंट का टोटल 54 है, तो बचे हुए 2 स्टूडेंट का टोटल कितना होगा ये बात बताइए। तो आप लोग कहोगे सर बचे हुए जो 2 स्टूडेंट हैं, ये लास्ट में जो 2 स्टूडेंट ऐड हुए, इनका जो एवरेज है वो एवरेज नहीं, इनका जो सम है वो 46 होना चाहिए। मुझे बता दीजिए 46 कहां से आया? क्या इतनी बात तो सब लोग समझ पाए हो क्या? इस बात को बताओ एक बार सभी लोग। यहां पर अपने पास दो जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं उनका टोटल अपने पास 46 कैसे आया? क्या ये बात तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? अगर ये बात प्रत्येक बच्चा समझ पाया तो यहां से मैं आगे आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। वो बच्चे वे दोनों लोगों का अगर एवरेज पूछ ले, तो एवरेज अगर पूछ ले तो डिवाइड कर दो आप लोग 2 से और आप लोगों का आंसर आ जाएगा 23। लेकिन एवरेज नहीं पूछा, बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर 23 दिया है। आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें छोटी छोटी गलती आप लोग करते हो। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग सभी लोग कि अपने पास एवरेज नहीं पूछा, इसने कहा है कि बताइए यहां पर वह न्यूनतम अंक कितने जो एक नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सके। नया जो छात्र है वो न्यूनतम अंक होने चाहिए, 2 स्टूडेंट जुड़े थे, एक के न्यूनतम होने चाहिए। टोटल पेपर है 25 मार्क्स का। अगर अपने पास एक बच्चे के 25 मार्क्स अगर आप लोग लोगे, 2 स्टूडेंट जुड़े हैं, एक को अगर मिनिमम बनाना पड़े तो दूसरे को आपको मैक्सिमम रखना पड़ेगा। और मैक्सिमम मार्क्स क्या उसके 25 हो सकते हैं क्या? ये बात बताइए। तो आप कहोगे बिल्कुल हो सकता है सर, क्योंकि 25 से ज्यादा, 25 नंबर का पेपर है, 25 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते। तो एक को अगर मैक्सिमम दे दोगे, इनका एवरेज नहीं पूछा, 2 का भाग देकर बहुत सारे बच्चों ने 23 लिख दिया, तो अपने पास 46 में से एक के 25 हैं, तो दूसरे के कितने होंगे? तो आप बोलोगे सर 21 होंगे। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी, ये अपना आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसका अप्रोक्स में बताना है भी, आपको याद रखना अप्रोक्स में आंसर बताना है, लगभग में आंसर बताइए, अप्रोक्स में बताना है। लगभग में आंसर बताना है, कीजिए। सीडीएस में अर्थमेटिक के क्वेश्चंस बहुत आसान आते हैं। रेलवे एसएससी के मैं सारे के सारे लगभग जो क्वेश्चंस अलग आए हुए हैं, कहीं पर आप लोग फंसते हो, वो आपको करवा रहा हूं मैं। एक कॉलेज में 3 समूह है, G1, G2, G3, 20, 40 और अपने पास ये। तो 20 अगर स्टूडेंट है, एक का स्कोर अगर 50 है, तो टोटल मुझे बताइए क्या 1000 हो गया है क्या? यहाँ पर 40 का 60 के हिसाब से कितना हो जाएगा? अपने पास आप कहोगे सर 24 हो जाएगा। और ये अपने पास 42 के हिसाब से 7 गुना 6 4200 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होंगे वो मुझे बताइए क्या अपने पास 120 आ गया है क्या? ये अपने पास ऐड करने पर 6600 और एक ऐड करोगे तो 7600 और डिवाइड किससे कर देंगे हम लोग? 120 से। बोलिए इस चीज को क्या कैलकुलेट कर पाओगे क्या? जैसे भाविन ने हमें बताया या संजू घोष ने बताया, रोकी ने बताया, इधर निकिता ने, चालू ने, दिवाकर ने, सबने सोल्व कर लिया। क्या 63 पॉइंट अपने पास 33% अपने पास आंसर आ गया है? लेकिन हम लोग 63 को टिक कर देंगे, अप्रोक्स में अपने पास यहाँ पर इस क्वेश्चन में आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, चलिए आप लोग करने की कोशिश करो।
देखो कितना आसान क्वेश्चन है सोल्व करने की, लेकिन कोशिश तो करो। हाँ अभिषेक, उसका कुछ नहीं करना आपको, क्योंकि उसने 100 में से ही प्राप्त किए हैं। सभी के अंक 100 में से, 100 में से और 100 में से ही है। रीना द्वारा 16 परीक्षाओं में प्राप्त अंकों का औसत 26 है। श्रेया द्वारा अब तक प्राप्त अंकों का औसत 24 है, लेकिन उसने अब तक केवल 12 परीक्षाएं दी हैं। तो मुझे बताओ रीना 16 अंकों का, देखिए द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय रीना इन 16 एग्जामिनेशन इज 26। तो टोटल अपने पास जो स्कोर है उसका, तो 16 को इंटू कर देंगे 26 से, तो क्या टोटल स्कोर अपने पास यही है क्या? एक दूसरा और है श्रेया, इसको जो अपने पास है वो अंकों का औसत 24 है, लेकिन 12 परीक्षाओं में दिए उसने। तो मुझे बताओ 12 में अगर उसका औसत अपने पास 24 है, तो 12 का तो टोटल अपने पास ये होगा। और आगे मुझे बताइए 4 एग्जाम जो बचे उनका औसत अगर x मान लें, तो क्या ये इसके बराबर होना चाहिए क्या? सर बराबर क्यों होना चाहिए? बराबर इसलिए होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर अपने पास उसने बोला है हम लोगों को कि दोनों का स्कोर जो है औसतन कितने अंक प्राप्त करे कि दोनों का प्रदर्शन समान रहे, इक्वल रहे, ऐसा हम लोगों से बोला गया है। एवरेज मार्क्स will be the obtained in score in the remaining 4 examination to perform at par with Reena। तो यहां पर मुझे बताइए कि इसको कैलकुलेट कर पाओगे क्या? ये इधर ले आओ, या सबसे पहले इस पर 4 का भाग दे दो, 4 का भाग यहां भी दे दीजिए, 4 का भाग आप लोग यहां भी दे दो, और 4 से डिवाइड यहां भी कर दो। तो अपने पास 26 गुना 2 52 गुना 2 104, और 104 में से 72 आप लोग माइनस कर लोगे तो इसकी वैल्यू क्या 32 आ गई है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब यहां से आपको कैलकुलेट करना है, ये मुझे नहीं बताना पड़े कि इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, वो आपकी मर्जी है, जैसे चाहो वैसे आप लोग करना, लेकिन ये चीज आपको अब ये लिखने के बाद खुद को ही आगे कैलकुलेशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9। अगर 7 नंबर किसी बच्चे ने कम समझ पाया है, कोई भी बच्चा, तो हम लोग इसको कर लेंगे 9 नंबर को समझ लो। विकास जाट, आप सारे क्वेश्चन बेसिक से करो भाई, एक बार एलिगेशन छोड़ दो आप। फाइल नंबर 5 हम लोग सोल्व कर रहे हैं राहुल, टोटल 8 फाइल हम लोग सोल्व करेंगे इसमें, और सारे सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। तो लगभग 200 क्वेश्चन, इसके अलावा कुछ भी करके जाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, ध्यान रखना एवरेज के अंदर। मुझे बताइए 25 अंकों की एक परीक्षा में 3 छात्रों के प्राप्तांकों का माध्य 16 है। 3 का अपने पास 16 है यहाँ पर, तो 3 स्टूडेंट का अगर एवरेज अपने पास 16 है, तो मुझे बताइए टोटल कितना होगा? तो आप कहोगे सर 16 को इंटू कर दो 3 से, तो टोटल आएगा 48। देखो थोड़ी देर पहले भी ऐसा क्वेश्चन समझाया था, 2 नए छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया, तो 5 विद्यार्थियों का औसत 19 करने के लिए, तो 5 स्टूडेंट का एवरेज जो है वो 19 आपको बनाना है। अब एवरेज अगर 19 अपने पास है, तो 19 को इंटू कर देंगे हम लोग 5 से, तो मुझे बताइए क्या ये 95 हो गया? बिल्कुल ठीक है क्या? 5 लोगों का टोटल इतना है, 3 का टोटल इतना है, तो जो 2 नए लोग ऐड हुए हैं उनका जो टोटल होगा वो अपने पास 47 होगा। क्या ये बात तो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे भाई। यहां पर जो अपने पास नए लोग होंगे उनका एवरेज जो अपने पास होना है वो तो अपने पास 47 होना है। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बोलिए कि क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हमें अच्छे से समझ में आई कि 47 अपने पास 95 में से 5 लोगों के टोटल में से 3 लोगों का टोटल माइनस कर दोगे तो 2 लोगों का टोटल आ जाएगा। अगर वो हम लोगों से एवरेज पूछे
अगर हम लोगों से एवरेज पूछे तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 7 नंबर जैसा ही क्वेश्चन है, बस ये 2 क्वेश्चन सेम आए हुए हैं, तो किसी बच्चे 1 या 2 बच्चे ने इसको n लिखा था, उनको वापस समझा देता हूं मैं आपको अच्छे से, नहीं तो आपको खुद को ही करना था। इसमें से एक का स्कोर अगर 25 है, क्योंकि एक का मैक्सिमम अगर लोगे तभी दूसरे का मिनिमम आएगा, क्योंकि एक का मिनिमम हम लोगों से पूछा है, तो मैक्सिमम स्कोर 25 है, तो एक का मैक्सिमम 25 हो सकता है, तो दूसरे का जो स्कोर होगा वो कितना होगा, तो आप लोग बोलोगे कि 22 होगा। क्या अब तो समझ गए हो क्या, बताओ भाई। अब दिक्कत ये है कि विकास जाट कह देगा सर एलिगेशन, वो हर क्वेश्चन में एलिगेशन बोल रहा है, तो विकास भाई आप एलिगेशन को जड़ से ही छोड़ दो, आप तो हर क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करो, ये काम कर लो भाई। क्या इस क्वेश्चन को मैं अब स्किप कर दूं, क्या आप लोग खुद कर लोगे क्या? सेम क्वेश्चन अपने पास 38 माध्य 38 है, 3 का अपने पास ये है, 2 नए ऐड हो गए तो कम, टोटल अपने पास 40 हो जाना चाहिए। क्या इसको आप लोग खुद से कैलकुलेट कर लोगे क्या? हाँ और ना बताओ, क्या हम लोग छोड़ सकते हैं क्या? प्रथमेश इसकी अपने 5 नंबर फाइल में आपको करवा रहा हूं, इसकी टोटल 8 फाइल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग करो। चलिए सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग, सभी लोग इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसको आप लोग सोल्व कीजिए। A group of 5 students took an examination. Another student later joined the group after taking the exam. By including his marks, the average marks of the group increased by 2 marks. Without including him, this student has obtained marks more in the average marks. कितने अधिक मार्क्स प्राप्त किए, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। देखिए 5 बच्चे हैं अपने पास, जैसे ही उसको हम लोगों ने शामिल किया, वो तो उससे अपने पास एवरेज जो था 2 बढ़ गया। तो जैसे ही 2 अपने पास अगर बढ़ा, ध्यान से समझने की कोशिश करना, पहले जो भी अपने पास एवरेज था, जैसे ही उसको शामिल किया तो प्रत्येक बच्चे के मार्क्स तो एवरेज 2 बढ़ गया, एवरेज 2 बढ़ गया, लोग हो गए 6। इसका मतलब टोटल जो इफेक्ट हुआ होगा वो क्या 12 नंबर का ही हुआ होगा क्या? क्योंकि एक में आप लोग 2 बढ़ाओगे और 6 लोग वहां पर हैं, तो 2-2 करके 6 लोगों में क्या जरूर टोटल स्कोर अपने पास 12 बढ़ा होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, उसके कारण अपने पास यहाँ पर 12 अंक अधिक होंगे सभी से। उसका जैसे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आए तो मैं एक बार फिर बताता हूं, फिर भी नहीं समझ में आए और बेसिक से चला जाता हूं। अपने पास 5 लोग थे, अपने पास यहाँ पर उनका एवरेज स्कोर हमें नहीं पता, मान लो उनका प्रत्येक के जो अंक थे वो अपने पास एक्स थे, तो एवरेज अपने पास ये हो गया। 5 लोगों का एवरेज जो है अपने पास ये हो गया। जैसे ही छठा व्यक्ति अगर यहां पर मान लो एक्स का ही अगर आता, उसके भी मार्क्स अगर एक्स ही होते, तो क्या एवरेज में कोई इफेक्ट पड़ता क्या? आप लोग बोलते सर एवरेज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर वो एक्स का ही होता तो एवरेज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब एवरेज अगर 2 बढ़ा है, लोग हो गए 6, और एवरेज अगर 2 बढ़ा है, तो एवरेज बढ़ने का मतलब प्रत्येक नंबर में 2-2 बढ़ाया है। तो मुझे बताइए, इसका मतलब प्रत्येक नंबर में अगर 2-2 बढ़ा है अपने पास, इसका मतलब 6 नंबर में टोटल क्या 12 तो अपने पास एवरेज बढ़ाने के लिए खर्च करेगा, और एक्स को एवरेज मेंटेन करने के लिए। इसका मतलब उसके मार्क्स क्या एक्स प्लस 12 है क्या? इसने पूछा पहले वाले एवरेज से कितना अधिक है, तो पहले वाले एवरेज से 12 अधिक है, ये अपना आंसर आ गया क्वेश्चन अगर पढ़ो तो। फिर भी ये बात अगर नहीं समझ में आए तो मैं और बेसिक में पहुंचता हूं। मान लीजिए अपने पास 5 स्टूडेंट है, उनका जो एवरेज स्कोर है, 5 स्टूडेंट का एवरेज जो स्कोर है वो अपने पास कितना होगा, तो एवरेज स्कोर होगा अपने पास एक्स। एक जो नया स्टूडेंट आया उसका स्कोर मान लीजिए, एक जो नया बच्चा आया है वो मान लो इसने ये पूछा है कि उसका जो अपने पास एवरेज से कितना अधिक, जो न्यू स्टूडेंट आया है उसमें शामिल किए बिना औसत अंक इस छात्र से अंक से कितने अधिक है, मतलब औसत अंक कितना अधिक है, तो इसका स्कोर आप लोग मान लीजिए अपने पास कितना है, एन है।
ये x प्लस एन मान लो, कितना अधिक है ये पूछे, इसका स्कोर x प्लस एन मान लो ताकि एन ही अपना आंसर आ जाए। और जैसे इसको शामिल करोगे तो 6 स्टूडेंट का जो एवरेज होगा वो कितना होगा, 2 बढ़ जाएगा, और 6 स्टूडेंट का एवरेज तो कितना हो जाएगा, x प्लस 2। ध्यान से समझने की कोशिश करना, हम लोगों ने क्या किया है, अपने पास यहाँ पर 5x, एक बच्चा और अपने पास आया जो मान लीजिए x प्लस एन का है, और बराबर में अपने पास यहाँ पर क्या अपने पास ये हो जाएगा क्या, या अपने पास n मान लो, जो भी मर्जी है वो आप लोग मान सकते हो। n मानोगे तो फिर डायरेक्ट आ जाएगा, नहीं तो n का मान आ जाएगा अपने पास। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है ये टोटल कितना हुआ, 5x, 5 स्टूडेंट का टोटल ये है, एक स्टूडेंट ये है x प्लस एन। तो क्या अपने पास यहाँ पर 6 लोगों का सम हो गया है क्या, आप कहोगे बिल्कुल हो गया है। और इधर 6 लोगों का सम कितना होगा, 6 से गुना करोगे तो 6x प्लस अपने पास 12, तो 6x से अपने पास 6x कट गया, तो n का मान कितना आ गया, 12। यही तो मैं बोल रहा था कि एवरेज से सभी का जो एवरेज है उससे कितना अधिक है, यही पूछा है, तो 12 अधिक है। क्या अब तो समझ में आ गया है क्या, बताओ भाई आप लोग सभी लोग। या जैसे ही एक स्टूडेंट आता है, जैसे ही एक स्टूडेंट अपने पास आता है, आते ही वो बोलता है कि अपने पास यहाँ पर 2 नंबर, उसके एवरेज बढ़ गया, एवरेज 2 बढ़ गया, लोग 6 हो गए तो 12 बढ़ गया, बोलिए ठीक है क्या। जैसे सेम एक और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के बाद उसी टाइप का एक और लिख देता हूं, वो आप लोगों को खुद को करना होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को पहले वाला ही नहीं समझ में आता तो मैं दूसरा भी कर देता हूं, नहीं तो रियल में खुद करो, आंसर बताओ। 7 छात्रों के समूह ने एक परीक्षा दी, परीक्षा के बाद एक छात्र समूह में शामिल हो गया, 2 अंक बढ़ जाता है, प्रारंभ में 7 विद्यार्थी के औसत अंकों की तुलना में इस छात्र ने कितने अधिक अंक प्राप्त किए, तो 7 और 1 कितना हो गया, 8, 8 लोगों के 2-2 अगर बढ़ेंगे तो अपने पास इफेक्ट जो होगा वो 16 का इफेक्ट होगा। क्या अब तो आप लोग ये 16 कैसे आया, पहले वाले क्वेश्चन को वापस देखकर अगर किसी को करना है तो बेसिक वैसे ही करना, मैं इसको छोड़ूंगा, आंसर 16 मैं बता चुका हूं, इसको आप लोग कर लीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो, इसमें कुछ बच्चे फंसेंगे, मैं आपको समझाता हूं, चीज आसान है। अपने पास यहाँ पर भारित माध्य भार अगर दे दे तो क्या करना है, तो जब भी आप लोगों को भार दिया हुआ है, जैसे पहले x है, दूसरा अपने पास x1 है, दूसरा अपने पास x2 है, इसका भार भी अगर साथ दे दिया W1 और इसका भार W2 है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका इंटू इससे करेंगे, x1 W1 प्लस x2 अपने पास W2 अपॉन अपने पास x1 प्लस x2। तो भारित माध्य अगर कभी भी पूछ ले, भार भी साथ अगर दिया हुआ है, जैसे साइंस टीचर के लिए, नौकरी के लिए, फिजिक्स में ये है, केमिस्ट्री में ये है, बायो में ये है, और इंटरव्यू में अपने पास ये है, फाइनल स्कोर की गणना करने के लिए इनका जो वेटेज है वो 2 है, इसका वेटेज 3 है, इसका वेटेज 3 है, और इसका वेटेज अपने पास 4 है। मान लो अंक नहीं होते क्या, जैसे अपने पास यहाँ पर मान लो फिजिक्स का एक ही क्वेश्चन अपने पास 2 नंबर का हो, तो जो भार है, वेटेज अगर है तो वो अपने पास 2 है, भौतिकी में 8 और उसका वेटेज अगर 2 है तो 8 का 2 से गुना करोगे तो कितना होगा, 16। तो इसमें अपने पास वेटेज 3 है, अपने पास यहाँ पर रसायन विज्ञान का वेटेज जो है वो 3 है, तो 8 गुना 3 करोगे कितना हुआ, 24। जीव विज्ञान का जो है वो भी अपने पास 3 है, बायो का भी, तो 6 गुना 3 करोगे 18, x1 w1 x2 w2 और 6.5 का इससे गुना करोगे तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 26 आ जाएगा। इन दोनों को अगर आप लोग ऐड करते हो तो 40, 40 और अपने पास यहाँ पर ऐड करते हो तो ये 44, तो ऐड करने पर और अपोन में जो नीचे अपने पास आएगा वो कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 6 प्लस अपने पास 8 प्लस ये अपने पास वेट W1 W2, ये मैंने गलत लिख दिया है, इनका वेटेज अपने पास आ जाएगा क्या। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, 2 प्लस अपने पास 3 प्लस 3 प्लस अपने पास 4, ये अपने पास आ जाएगा, तो टोटल ऊपर कितना हो गया है, 84 अपने पास हो गया है, 7 4 और 3 अपने पास 7 और 10 और 2 कितना हो गया, 12। तो आंसर जो अपने पास आ जाएगा वो क्या अपने पास 7 आ जाएगा क्या, 7, ये अपने पास आंसर है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी वेटेज आ जाए बस इनटू करना है, ये छोटी सी बात आप लोग ध्यान रखना, यहां पर कहीं प्रॉब्लम हो सकती है आपको। हाँ अंक तो दिए हुए लेकिन वेटेज 2 है उसका।
जैसे आपके एक में आए 4 मार्क्स आए और एक में आपके मार्क्स आया है 1 ही, लेकिन ये जो 1 मार्क्स है ना, इसका वेटेज 16 है और इसका वेटेज अपने पास 1 ही है। पास होने के लिए एक पेपर में आपके 4 नंबर आए, दूसरे में 1 आए, लेकिन आपको जैसे ये फिजिक्स का है और ये केमिस्ट्री का है, आपको केमिस्ट्री के टीचर की जरूरत है, तो आपने पेपर लिया तो उसमें से 10 में से 1 नंबर आया तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिजिक्स में से चाहे 10 में से 4 आ जाए तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिजिक्स के मार्क्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसका वेटेज ही 1 मान देंगे हम लोग और इसका वेटेज 16 मानेंगे कि 1 आते ही उसके 16 काउंट करेंगे ऐसे। 26 कहां से है? आरक्यूजे का। ये इतने शानदार शानदार बच्चे अपनी क्लास में बैठते हैं, मतलब इनका अलग ही लेवल के बच्चे होते हैं और ये करोड़ों सालों में एक बार, और अपना ही सौभाग्य ये है कि ऐसे बच्चे अपनी क्लास में हैं। बाकी दूसरे टीचर के जीवन काल में ऐसे सौभाग्य नहीं होता। अब इसको पता है कि 8 का यहां 2 से गुना किया है, 8 का यहां 3 से गुना किया है, 6 का यहां 3 से गुना किया है, तो ये इंटू करके देखता ही नहीं, बस इसको तो पका पकाया सब कुछ। ये इंटू करके अगर देखोगे तो 13 का डबल 26 आ जाएगा। ये अपना ही सिर्फ सौभाग्य है, बाकी दूसरे टीचर के जीवन काल में ऐसे जो दृश्य हैं वो नहीं दिखाई देते उनको। आप कुछ भी नहीं करते, सुबह सुबह रजाई ओढ़ के सोते रहते हो, फिर नींद आ जाती है, फिर अचानक उठते हो, तो बाकी तो जाना पहचाना लग रहा है। ये 26 जो है इसमें 2 का भाग दे देंगे तो 13 आ जाएगा, और 13 एक प्राइम नंबर है, और ये अगर प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर यहां कैसे आ सकता है? तो फिर आप ऐसे पूछने की कोशिश करते हो। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग करने की कोशिश करो। कल की क्लास में भी एक ऐसा क्वेश्चन था, उसको लास्ट में आप लोगों के लिए मैंने छोड़ा था, नहीं आएगा तो वो कर लेंगे, पहले आप लोग करने की कोशिश करो। इसमें भाविक W1 W2 W3 जो आपका वेटेज है उसका भाग देना पड़ता है भारित माध्य में। ए और बी दो मिलाकर 90 छात्रों के गणित में औसत जो है वो प्राप्तांक 49 है, बिल्कुल ठीक है। वर्ग ए में छात्रों की संख्या बी के छात्रों की संख्या से 25% अधिक है। ए में बी से 25% ज्यादा है, तो 25% के बट्टे में 100 लगाओगे तो 1/4। 2-3 दिन पहले भी समझाया था, ज्यादा अगर है तो इसमें अगर 4 मानोगे तो इसमें कितना होगा, तो आप कहोगे सर इसमें 5 होंगे। यहां से अपने पास इसने कहा है वर्ग बी में छात्रों के औसत प्राप्तांक ए में छात्रों के औसत प्राप्तांक से 20% अधिक है। ये जो प्राप्तांक है वो 20% अधिक है, तो मुझे बताइए 1/5 बी में 20 अधिक है, तो ये अपने पास 5 है, तो ये अपने पास कितना होगा 6। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 90 है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर 90 है और यहाँ पर रेशियो जो है 5:4 है, तो 90 को क्या 5:4 के रेशियो में डिवाइड कर लोगे क्या? और यहाँ पर 90, 5 और 4 9, 90/9 गुना 5 करोगे तो पहली क्लास में तो 50 स्टूडेंट है और दूसरे में 40 स्टूडेंट हैं। क्या 50 और 40 कहां से आ गया? ये बात समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। यहाँ पर 5 और 4 और 5 और 6 कहां से लिख लिया? क्या समझ पाए हैं क्या? आपको बिल्कुल सर समझ पाए हो, समझ पाए हम लोग इस चीज को। तो मुझे एक बात बताइए, इसका एवरेज स्कोर 5 नहीं मान के अगर मैं रेशियो में, तो ये तो रियल वैल्यू है, इसका अगर मैं 6x मान लूं तो मुझे एक बात बताओ इसका टोटल कितना होगा? तो आप कहोगे इसका टोटल होगा सर 250x, इंटू कर दो। और इसका टोटल कितना होगा? इसका टोटल होगा सर 240x। और ये कितने लोगों का टोटल है? तो आप कहोगे सर ये 90 लोगों का है, तो डिवाइड कर दोगे 90 से, तो बराबर में एवरेज आ जाएगा जो कि हम लोगों को दिया हुआ है 49। हाँ और ना बताइए, क्या यहां से सोल्व करके आप लोग x का मान फाइंड आउट कर लोगे क्या? बताइए मुझे। यहां पर एक बात मुझे बताइए, सभी लोग मिलकर कि ए और बी का अपने पास यहां पर ए का जो स्कोर, एक में जो बच्चे हैं वो 5 हैं और बी में जो बच्चे हैं वो 4 हैं, और यहां पर ये जो है वो कितना है, 5 से बढ़कर कितना हो गया,
6। ये मैंने कैसे लिख दिया? ये स्टूडेंट का रेशियो, ये उनके एवरेज स्कोर का रेशियो। ये बात बताओ सभी लोग सबसे पहले समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए कि क्या ये चीज आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। ये बात अगर समझ में आई है तो ध्यान से समझना। इसका पहले स्टूडेंट का एवरेज स्कोर तो है 5x। पहले जो स्टूडेंट है उनका एवरेज है 5x, दूसरे वालों का है 6x, और पूरी क्लास का जो एवरेज है वो कितना है? 49। और नीचे चाहिए स्टूडेंट्स का रेशियो, और स्टूडेंट का रेशियो है 5:4। एक बच्चा अगर एलिगेशन लगाना चाहे तो 6x में से 49 आप लोग माइनस करोगे, अपॉन 49 में से 5x माइनस करोगे, तो इसमें से ये माइनस किया तो 5 आ गया, और ये माइनस किया तो 4 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान निकाल लेना, यहां से भी आंसर सेम आएगा। लेकिन जरूरी नहीं आप लोग एलिगेशन से भी बढ़िया तरीके हैं, जरूरी नहीं हर क्वेश्चन में एलिगेशन ही लगाओ आप। तो यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं, देखना। 5 स्टूडेंट है, इस क्वेश्चन को हम लोग एग्जाम में ना तो ऐसे करेंगे, बेसिक है ये वो है, ऐसा क्वेश्चन आता भी है, पहले भी आया हुआ है, पिछली क्लास में भी आप लोग देखोगे क्वेश्चन ऐसा था, वो आपके लिए मैंने छोड़ा था। तो यहां पर आप लोग देखोगे 5 स्टूडेंट है, एवरेज अगर 5 है तो आप लोग यहीं से एवरेज निकाल लो। क्यों एवरेज निकाल लें? क्योंकि सर एवरेज हमें दिया हुआ है। आ रही ना बात समझ में? और अर्थमेटिक में एक लाइन आप लोग ध्यान रखना, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको तो लिखते हैं नीचे, और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये रियल में आपको कन्वर्ट करना ही नहीं है, आपको करना क्या है कि 5 का 5 स्टूडेंट है और एवरेज अगर 5 है तो ये कितना हुआ? 25। 4 स्टूडेंट है, एवरेज अगर 4 है तो ये कितना हुआ? 24। तो मुझे बताइए सम कितना बचा? तो आप कहोगे सर 49। कितने लोगों का सम बना? ये 9 लोगों का। ये कितने लोगों का सम बना है? तो आप कहोगे सर ये जो सम बना है वो 9 लोगों का बना है। तो बताओ एवरेज कितना आ गया? आप लोग ये बात बताइए। तो एवरेज जो आ गया 49 में 9 का भाग दोगे, टोटल में अगर संख्याओं का भाग दोगे तो एवरेज आ जाता है। इतनी बात एक बार बताना, ये चीज मैंने कैसे लिख दी कि आप लोग समझ पाओगे यहां से, ये बात बताइए। हाँ और ना बताओ, क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या कि हम लोग कैसे सोल्व कर पा रहे हैं? आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात हमें समझ में आई है, टोटल में लोगों का भाग दे देता तो एवरेज आ जाता है। अब इसने हम लोगों को एवरेज दिया हुआ है 49 दिया हुआ है, एवरेज के नीचे हम लोग अपना एवरेज, ये तो क्वेश्चन का एवरेज है, अपना एवरेज कितना है? 49/9। और इंटू हमेशा याद रखना अर्थमेटिक में जो दिया होता है उसके नीचे वही लिखते हैं, और इंटू हमेशा उससे करते हैं जो पूछा गया है। अगर ए का पूछे तो इंटू कर दो 5 से, बी का एवरेज पूछे तो 6 से, किसका पूछा है? ए का पूछा है, तो मैं यहाँ इंटू कर दूंगा 5 से। 49 से 49 कट गया, 9 पलट कर ऊपर जाएगा, तो ए का पूछा तो 5 से इंटू, बी का पूछता तो 6 से 54 आ जाता। ये अपने पास आंसर आ गया 45। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 15। सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज है, देखिए क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ इसकी लैंग्वेज है, आपको लैंग्वेज पढ़नी है, समझने की कोशिश करनी है, और क्वेश्चन कंप्लीट सोल्व हो जाएगा। लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी अजीब अजीब वो बहुत बार लिख देता है, उसी में आप लोग फंस जाते हो बिना मतलब। याद रखना, आपको इसको करने की कोशिश करनी है, खुद करोगे होंगे 100% होगा, लेकिन कोशिश करने पर होगा। जो बच्चा कोशिश नहीं करेगा, देखेगा ही नहीं, सोचेगा ही नहीं कि ये डी आ गया, ए आ गया, तो उससे तो होंगे नहीं। ए इज द एवरेज मार्क्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास, and a plus 8 is the average of the group of 15 student, which includes the group of 10 student as given. The total marks obtained by group 10 students is x. तो मुझे बताओ टोटल अपने पास कितना होगा? यहां पर क्या 10a होगा क्या? 10 को इंटू करोगे a से, तो इस चीज को तो वो बोल रहा है x, और यहां पर 15 छात्रों द्वारा कुल अंक y है, 15 छात्रों का औसत कितना था? तो आप कहोगे सर a plus 8, इस चीज को गुना कर दोगे 15 से तो टोटल आ गया, इस चीज को बोल रहा है वो y। और x और y का जो टोटल दिया वो 3:5, x को बोल रहा है वो 10a, इसको बोल रहा है वो
a प्लस अपने पास 8 इंटू 15 को वो y बोल रहा है, और इन दोनों का x और y का जो रेशियो दिया हुआ है वो 3:5 दिया हुआ है। तो 5 से बताओ कितनी बार कट गया, 3 बार। तो आगे इंटू करोगे तो 10a बराबर अपने पास कितना आ गया, 9a, 3 गुना 3 9, और ये मल्टीप्लाई हो गया 9 प्लस अपने पास 72। तो a का मान क्या 72 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल a का मान 72 आ गया है। a का मान 72 आने के बाद क्या x भी आप लोग निकाल सकते हो, y भी आप लोग निकाल सकते हो। तो a प्लस एक्स प्लस वाई का मान पूछा है, क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? बताओ मुझे सभी लोग। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग यहां से देखिए a का मान आते ही x भी आ जाएगा, y भी आ जाएगा, x भी पूछा है, y भी पूछा है और a, और तीनों को जोड़ना है, क्या कैलकुलेट कर लोगे क्या? तो यहां पर क्वेश्चन जो अपने पास है वो अपने पास आसान है, क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश किया करो, थोड़ी आप लोग खुद की तरफ से एफर्ट डाला करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर अपने पास 16। The average marks obtained by 45 students in a class is 80. The difference between the marks of the student who got the highest and the lowest is 99. If both these students are not considered, the average class fall by अपने पास 1 mark. मुझे बताइए 45 स्टूडेंट का एवरेज जो स्कोर है वो अपने पास 80 है, तो 45 को गुना कर दो 80 से, तो टोटल आ जाएगा। इसमें से दो लोगों का स्कोर निकाल दो, मैक्सिमम का और मिनिमम का। जैसे ही दोनों का स्कोर निकालोगे तो पारियां कितनी हो जाएंगी, तो आप कहोगे सर अपने पास विद्यार्थी हो जाएंगे 43, और एवरेज एक घट जाएगा, और एवरेज एक घटने के बाद क्या 79 बचेगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? पता नहीं कब से मैं ये चीजें करता हुआ आ रहा हूं, करता हुआ आ रहा हूं, करता हुआ नहीं आ रहा हूं, लेकिन फिर भी एक बच्चा लास्ट में लिख देता है एन। यहां पर 45 लोग कोई नया क्वेश्चन नहीं है, पहले से हम लोग करते हुए आ रहे हैं। 45 लोगों का एवरेज 80 है, दो पारियां अगर निकाल दी जाए मिनिमम और मैक्सिमम, तो पारियां बची 43, एवरेज एक घट जाएगा, 80 से कितना हो जाएगा 79 अपने पास हो जाएगा। और यहां पर क्या x प्लस वाई निकाल लोगे क्या? यहां से x प्लस वाई आएगा, और डिफरेंस जो है वो पहले से दिया हुआ है 99। x प्लस वाई यहां से निकालेंगे, डिफरेंस 99 पहले से गिवन है, तो x प्लस वाई भी आ गया, और x प्लस वाई तो यहां से सोल्व करना, और x माइनस वाई जो है वो अपने पास 99 ऑलरेडी गिवन है, दोनों को कैलकुलेट करना। दूसरा 45 पारियों का जो औसत अपने पास है वो अपने पास 80 है, उसमें से दो पारियां अगर निकाल दी जाए तो 43 पारियों का औसत जो होगा वो अपने पास 79 होगा। मैंने बार बार बोला है, पता नहीं कितनी बार मैं बोल चुका हूं कि क्वेश्चन में फॉर्मूला जो लगाना है आपको न्यू इनिंग्स वाला, वो तब लगाते हैं जब दो नए लोग ऐड होते हैं, उस कंडीशन में लगाते हैं। तो क्वेश्चन में जब निकलते हैं तब नहीं लगाते, यहां से छोड़कर भाग रहे हैं तो नहीं लगाएंगे, तो आते हैं तब लगाते हैं। तो उल्टा पढ़ो, 43 पारियों का औसत जो है वो अपने पास, देखिए 45 में से दो गई तो 43 बची, उल्टा पढ़ लो, पहले 43 थी, दो आई तो अपने पास 45 होगी, क्योंकि वो फॉर्मूला तो तब लगाते हो जब दो पारियां आती हैं। तो दो पारियां जो नई पारियां आई हैं वो अपने पास कितना होगा, वो होगा 2 इंटू ओल्ड एवरेज। ओल्ड एवरेज कितना है 79, एवरेज एक बढ़ गया, और पारी कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 45 पारी होगी। तो दो नयों का सम अगर मैं x प्लस वाई मानू तो 9 गुना 2 18, और 5 अपने पास यहाँ पर 13 हो जाएगा, 14 15 और 4 अपने पास क्या 20 हो जाएगा क्या? तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा 203 आ जाएगा। जब आप लोग इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा। और डिफरेंस हम लोगों को कितना दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है 99। ये लो सोल्व करके क्या x और y का मान निकाल सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग निकाल सकते हैं। ये चीजें तो मुझे उम्मीद है कि आपको याद ही होंगी, ये वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट तो हम लोग करते कैसे हैं। ये वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला जो क्वेश्चन मैंने अभी भी समझाया है, इसका और बड़ा क्वेश्चन कैसे बन सकता है, उसको हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा।
यदि कुल छात्रों का 1/4 छात्रों का औसत अंक का 2/5 है, 1/4, ध्यान से सुनना, 1/4 का जो औसत अंक है, ये तो छात्र है, स्टूडेंट है, और एवरेज कितना है इसका, तो आप बोलोगे सर 2/5, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर कुल छात्रों का 1/8 छात्रों का औसत अंक, 1/8 जो है उनका औसत अंक जो है वो अपने पास 4/5 है। 2/5 छात्रों का, 2/5 जो छात्र हैं उनका कुल अंक का 3/4 है। और यहां पर शेष छात्रों का औसत अंक, कुल शेष जितने भी रिमेनिंग बचे, तो इन सभी को जोड़ के अपने पास यहां पर कितना होगा, 1/5 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, रिमेनिंग जितने भी बचे। ध्यान से समझने की कोशिश करो, प्रत्येक बच्चा अच्छे से समझना, बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, कोशिश करना समझने की। यहां पर मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, ध्यान से समझिए कि जब भी अपने पास ऐसा क्वेश्चन अगर हो तो टोटल 1 में से इन सभी को जोड़ के घटा लो। टोटल 1 में से इन तीनों को, टोटल स्टूडेंट 1 मान लो और इन तीनों को जोड़ के घटा लो। लेकिन ऐसा करने के बजाय टाइम ज्यादा लगेगा और हमें तो सिर्फ रेशियो ही तो चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर रेशियो बनाने के लिए 8 का, 5 का और 4 का एलसीएम लेकर मैं मान लेता हूं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 है। मैंने मेरी तरफ से मान लिया 9, जैसे एक शिवा का और एक भावेश का, 2 लोगों का आंसर आ गया 9/40। लेकिन मैं यहां पर कर नहीं रहा हूं, मैं तो ये कर रहा हूं कि यहां पर नीचे वाली संख्या का एलसीएम याद करो, इसको याद करना है। यहां पर नीचे वाली कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए, बाकी यहां पर 1 में से इन तीनों को जोड़ के 1 में से घटाओगे तो 9/40 आ जाएगा। और यहां पर इन दोनों का इंटू, इन दोनों का इंटू, इन दोनों का इंटू, इन दोनों का इंटू, और उसमें टोटल 1 का भाग दे देना तो एवरेज आ जाएगा। लेकिन ऐसा टाइम वेस्ट नहीं हो, टाइम बचाने के लिए हम लोग टोटल स्टूडेंट 40 मान लेते हैं। 40 का 1/4 करोगे तो कितना होगा 10, 1/8 करोगे तो कितना होगा 5, 2/5 करोगे तो कितना होगा 16, 16 और 5 21 और 10 31। तो बच गए कितने बच्चे, तो आप कहोगे सर 9 स्टूडेंट बच गए। ये लीजिए, क्या पहली बात ये रेशियो 10, 5, 16 और 9 कहां से लिख दिया, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? दूसरे में नीचे वाली संख्या 5, 4, 5 और 5, 4 का एलसीएम अपने पास कितना होगा, तो आप कहोगे सर 20 होगा। 20 का 2/5 करोगे तो 8, यहां पर 20 का 4/5 करोगे तो 16, 20 का 3/4 करोगे तो 15, और 20 का 1/5 करोगे तो अपने पास 4। अब मुझे बताइए यहां पर टोटल कितना है, तो आप बोलोगे सर 80, यहां पर कितना है तो आप बोलोगे 80, यहां पर कितना है तो आप बोलोगे 240, और यहां पर कितना है 36। इन सभी को अगर आप लोग ऐड करते हो तो मुझे बताइए टोटल जो सम इसका आ गया वो क्या 436 आ गया है क्या? और 436 कितने लोगों का आ गया है, तो आप कहोगे सर 40 लोगों का आ गया है। तो यहां से मुझे एवरेज बताओ क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर एवरेज होगा 436 बट्टे में अपने पास 40, ये होगा एवरेज। जबकि इसने क्या दिया हुआ है, इसने एवरेज दिया हुआ है 327, तो एवरेज के नीचे एवरेज, 327 के नीचे अपना एवरेज, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखते हैं नीचे, और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। 436 बट्टे अपने पास 40 है उनका सम, और इनटू कर देंगे जो पूछा है। क्या पूछा है इसने, सभी छात्रों का ये हो तो कुल अंक आप लोग बताइए, और कुल अंक तो हम लोग 20 मानकर चल रहे हैं, ये लीजिए। अगर इसको काटें, 109 से अपने पास 3 बार, और 109 से कितनी बार कट रहा है अपने पास 4 बार, 4 से कितनी बार कट रहा है 10 बार, 3 गुना 2 6, तो आंसर जो आ गया है वो क्या 600 आ गया है क्या? ये अपना आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए? एवरेज निकालना ही नहीं, हम पॉइंट में क्यों निकालें, अपने पास आंसर आ गया। अगर आप ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो किसी भी क्वेश्चन को, तो आपको याद आएगा कि सर बिल्कुल ये क्वेश्चन भी तो हमने ऐसे ही किया था। यहां पर अपने पास स्टूडेंट जो थे वो अपने पास यहां पर 25% अधिक थे, तो 4 से अपने पास 5 था, और यहां पर 5 से अपने पास 6 था। क्योंकि हमें एवरेज दिया हुआ था तो पहले हम लोगों ने यहां पर लिख लिया था 20, ये अपने पास 4 से 5 ऐसे उल्टा लिख दिया क्या मैंने? ए में छात्रों की संख्या बी के छात्रों की संख्या से, ये ऐसे था, ये 4 और 5 ए में अधिक थे, तो ये अपने पास 25 और ये अपने पास 24, तो सम किया तो यहां पर अपने पास 49। लेकिन हमने एवरेज निकाला, एवरेज के लिए 49 में डिवाइड कर दिया किसका,
9 का। और फिर क्वेश्चन में क्योंकि एवरेज दिया हुआ है, एवरेज के नीचे अपना एवरेज लिख दिया। ए का पूछा है तो इंटू कर दिया 5 से, बी का पूछता तो 6 से, टोटल पूछता तो 11। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन अपने पास है ये वाला। बताइए, ये थोड़ा बड़ा उसी टाइप के। फिर हम लोग क्या करते हैं, देखिए पहले आए हुए क्वेश्चंस उस टाइप का क्वेश्चन, ताकि आपको ये समझ में आए कि हाँ यार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं लेटेस्ट अभी भी। 1999 या 2000 या 2001 के करवाने के बजाय 23, 22, 18, 19 जो क्वेश्चन आए हुए हैं लेटेस्ट, वो सारे के सारे मैं आपको सोल्व करवा रहा हूं। फिर उसका बड़ा क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो हम लोग अपनी तरफ से ले लेते हैं। अभी वाले में ऑलरेडी फ्रैक्शन अपने पास गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से पहले एलसीएम लेके पहले ऐसे बना लेंगे। इनको इंटू करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर अपने पास 3 क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चन अपने पास है। 3 क्वेश्चन 18, 19 और 20 में आपको खुद के लिए छोड़ता हूं, लेकिन याद रखना वो क्वेश्चन आप लोगों से चांसेस है कि नहीं होंगे, बड़े क्वेश्चन है। तो जैसे आपसे नहीं हो, कल की क्लास में मुझसे वो क्वेश्चन आते ही पहले उन बड़े क्वेश्चंस को कर लेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बार फाइल नंबर जो 4 है उसका अगर किसी बच्चे को किया हो और कोई डाउट बचा हो तो मैं करवा देता हूं, नहीं इसके 3 क्वेश्चन फिर कल करवा दूंगा आपको। बताइए 4 नंबर में क्या कोई डाउट बचा है क्या? ये बात बताओ सभी लोग। हाँ, जिसके बच्चे के हो चुके हैं आप जा सकता है भाई। एक तो अपने पास 16 नंबर तो सेम यही क्वेश्चन है जो अभी भी करके आया। मैं 2 नंबर की 2 क्वेश्चन बता चुका हूं। 16 नंबर अजय और ये शालू कुमारी और ये 2-3 बच्चे जो पूछ रहे हैं। 16 नंबर सेम वही क्वेश्चन है जो अभी भी मैं करके आया हूं। ए और बी में छात्रों की संख्या का अनुपात 7:5 है। बी में विद्यार्थियों का वजन ए से 20% अधिक, ये 5 है, ये 6 है। तो इसका एवरेज अपने पास 35 और ये कितना होगा अपने पास 30। तो सम तो अपने पास 65 है। तो बताओ एवरेज कितना होगा? तो आप कहोगे सर 65 को डिवाइड कर दो 12 से, ये एवरेज आ गया। इसने हमें औसत कितना दिया हुआ है 52। तो 52 के नीचे टोटल एवरेज के नीचे एवरेज। मैं बता रहा था कि ये क्वेश्चन कल की क्लास में अपने पास ये लीजिए, इंटू हमेशा बी का पूछा है तो इंटू किससे कर देंगे हम लोग 6 से। 13 से 4 बार, 13 से अपने पास 5 बार, 24 गुना 12 अपने पास यहाँ पर ये लीजिए, और डिवाइड कर दोगे आप लोग यहाँ पर 5 से। तो क्या अपने पास 57.6 आ जाएगा क्या सोल्व करने पर? ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ए बी सी डी ई का औसत वजन 94 है। यदि एफ को भी शामिल कर लिया जाए तो अपने पास 96 किलोग्राम हो जाता है। मुझे बताइए ए बी सी डी का औसत जो वजन है वो अपने पास 94 है, तो 94 इंटू अपने पास 5, क्या अपने पास 470 होगा क्या? एफ को भी शामिल अगर कर लिया जाए तो 96 हो जाता है। ए बी सी डी ई एफ को अगर शामिल कर लिया जाए तो 96 इंटू 6, 66 और अपने पास 54, और ये लीजिए। इसका मतलब मुझे बताइए एफ का जो वजन अपने पास होगा वो अपने पास कितना होगा? 76 प्लस 30। एफ का जो वजन होगा क्या वो 106 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 106 होगा। ई का वजन एफ के वजन से 6 किलोग्राम कम है, तो ई का जो वजन है वो क्या 100 किलोग्राम होगा क्या? ए की जगह जी का अगर औसत आ जाए तो 90, ए की जगह जी अगर आ जाए तो बी प्लस सी प्लस डी, बी सी डी ई एफ और जी, तो 98 इंटू अपने पास 6। तो घटा दोगे अब की बार तो इसमें से, तो अंतर वैसे ही अपने पास आ गया है। ये एक बच्चा जो 17 नंबर पूछ रहा है, तो अपने पास ए और जी का अंतर तो ऐसे ही आ गया है भाई। कर सकते हो करण, क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पर ये मुझे बताइए, जब कुछ नए छात्र कक्षा में शामिल होते हैं तो एक कक्षा के छात्रों का औसत वजन 600 ग्राम बढ़ जाता है।
यदि नए छात्रों का औसत वजन मूल छात्रों के औसत वजन से 3 किलोग्राम अधिक है, मूल छात्रों का औसत वजन x मान लो, तो नए छात्रों का औसत वजन कितना होगा x प्लस, देखो कितने लोगों ने, यहां पर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम इसमें है, यहां से यहां तक ये जो अपने पास, यहां से ध्यान रखना पढ़ते टाइम यहां तक अगर मैं इसको छुपा लूं तो ये लगभग स्टूडेंट कर पाएंगे, और जैसे ही कैट 22 लिख दिया तो उस कैट 22 में प्रॉब्लम है, बाकी कहीं पर प्रॉब्लम नहीं है, याद रखना इस क्वेश्चन में। तो इनको शामिल करते ही x प्लस अपने पास 600 बढ़ जाता है, तो इसमें से ये माइनस करोगे तो अपने पास बचेगा 2400, और ये माइनस करोगे तो कितना बचेगा 600। तो रेशियो मुझे बताइए क्या 4:1 आ गया है क्या? ये तो मूल छात्रों का और अपने पास नए छात्रों का रेशियो 4:1 आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो ये थी, हाँ सर जी आप 2 डेज की छुट्टी कर दीजिए रिवीजन के लिए। करंट सच में रिवीजन करना है क्या भाई? कल बात कर लेंगे, मैं तो देखिए फ्री हूं, कल बात कर लेंगे। अगर आपको संडे और मंडे की छुट्टी चाहिए तो कल करते हैं बात उसके लिए डिटेल में। कल क्या करते हैं, आज ही कर लेते हैं, कल फिर डिस्टर्ब करोगे आप। उन्नीस प्रीतम, इतने क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं कि विदाउट कैसे करते हो आप कुछ नहीं आता प्रीतम आपको भाई, आप पढ़ते लिखते बिल्कुल नहीं हो, आपको तो सिर्फ पूछना होता है कि यहां पर स्टूडेंट मान लो ए, यहां पर मान लो बी, और यहां पर मान लो ए प्लस बी, ये बेसिक ही है अपने पास, बस वो करने का तरीका चेंज हो गया। तो इसका टोटल ए एक्स है, उसका टोटल बी इंटू एक्स प्लस 300 है, और इसका टोटल अपने पास a प्लस बी इंटू अपने पास x प्लस 600 है। इस चीज को कैलकुलेट कर लो तो a और b का सम आ जाएगा। यहां से देखिए ax और bx, इधर से ax और bx तो कट जाएगा, बाकी सिर्फ a और b बचेगा। आप लोग करने की कोशिश करोगे तभी तो होगा। कितने क्वेश्चन ऐसे करवा चुका हूं मैं कि पहले का मान लो, दूसरे का मान लो, और फिर टोटल का बराबर मान लो, लेकिन आपको तो लगता है ये सर से पूछ लेता हूं, फिर खुद का दिमाग आपका कभी नहीं चलता भाई। तो क्या करेंगे, कुछ लोगों को क्या करना है कि मंडे को, क्योंकि 15 तारीख को मकर संक्रांति है, तो हम लोग संडे को ही सुबह क्लास ले लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ठीक है ना? संडे को सुबह क्लास ले लेंगे, तो संडे को फिर और काम आपके पास होता है नहीं, और संडे को सुबह सुबह क्लास लेके, और फिर हम लोग संडे की भी पूरे दिन छुट्टी, मंडे को भी छुट्टी, ऐसे कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना? संडे को आपकी क्लास लगा देंगे सुबह सुबह, ऐसा कर लेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कल की क्लास में मिलते हैं।